हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर अभी सेम एक्सरसाइज मेंटेन कर रहा हूँ 5.2 क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक पिछले क्लास में करवाया था। 11 तक हो रखा है, अब 12 पे हैं हम लोग, तो 12 को रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 12 क्वेश्चन है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस. The difference between their hundredth term is 100. What is the difference between their thousandth term? क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पहला, वो है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस. इसमें दो एपीज के बारे में चर्चा किया है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है. इससे पहले अब तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया वो एक ही एपी से रिलेटेड था, लेकिन इसमें दो एपी है, इसलिए दो अलग अलग एपी हमको लेट करना पड़ेगा, और ये भी लेट करना पड़ेगा कि उनके कॉमन डिफरेंस सेम है. तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12. तो दो एपीज लेट कीजिए. लेट A1, A2, A3, ये सो ऑन कर दें. एंड अब स्मॉल ए ले लीजिए, A1, A2, A3 सो ऑन कर दीजिए. आर टू एपीज या फिर टू गिवन एपीज, टू गिवन एपीज whose same common difference is D. क्लियर है? हमने लेट क्या किया, A1, A2, A3 एक एपी है, फिर स्मॉल A1, A2, A3 दूसरा एपी है. तो दो एपीज गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है. आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे. द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म इज 100. मैंने आपको पहले ही कहा था कि गिवन को प्रॉपर यूज करना एकदम मस्ट है. जब तक आप गिवन को प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तब तक करेक्ट आंसर नहीं आएगा. तो चलिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म. अब दोनों एपी का जो 100th टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना है, 100. तो 100th टर्म को अगर लिखना हो, अगर इस पहले एपी का 100th टर्म लिखें तो वो होगा A100, और दूसरे टर्म का अगर 100th टर्म लिखें तो वो होगा A100. यहां लिखिए ATQ. दोनों का डिफरेंस जो है वो है केवल 100. अब इसको सॉल्व करते हैं. A100 को आप लिख सकते हैं A + 99D. ये चीज़ पहले ही बता दिया हूँ, इसको बार बार बताने की मेरे ख्याल में आवश्यकता नहीं है. आगे बढ़ते हैं. माइनस इस A100 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में A + 99D इक्वल्स टू 100. अब A + 99D माइनस ये A हो जाएगा, ये फिर माइनस बन जाएगा, और फिर 99D हो जाएगा. अब ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा. जब अंदर के साइन को चेंज करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा. इक्वल्स टू 100. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था, इसीलिए पहले टर्म के लिए भी हमने स्मॉल डी लिया और दूसरे टर्म के लिए भी स्मॉल डी लिया, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम. अब ये 99D प्लस का 99D माइनस का ये खत्म. A माइनस A इक्वल्स टू 100. अब इसको हम यही छोड़ देते हैं. ये सिंपलेस्ट स्टेज हो गया इनका. अब आगे क्या करते हैं, हमको पता करना है कि डिफरेंस क्या होगा किसका, तो 1000th टर्म का. दोनों एपी के, इस एपी का 1000th टर्म
और इस एपी का थाउजेंड्स टर्म, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अब दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है, इस अगर पहले एपी की बात करें तो इसका जो थाउजेंड्स टर्म होगा वो 1000 होगा और इनका स्मॉल 8000 होगा। ये हमको फाइंड आउट करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर इसको आप लिख सकते हैं 8000 को a प्लस 999d माइनस, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी डबल टर्म आएगा, a प्लस 999d। क्लियर है? अब ये हो गया a प्लस 999d माइनस, अब फिर a हो जाएगा, ये फिर माइनस बन जाएगा और 999d होगा। अब ब्रैकेट रिमूव होगा, जब ये माइनस से अंदर वाला साइन चेंज होगा तब जाकर के ब्रैकेट रिमूव होगा। इसको देखिए, ये भी प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। अब रह गया आपका कैपिटल A माइनस स्मॉल a, इसकी वैल्यू आप पहले ही 100 निकाल चुके हैं, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों के समझ में ये ठीक से आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।